कोचिंग स्किल्स में क्या क्या होता है? कोचिंग एक अच्छा कोच कौन होता है, एक अच्छी कोचिंग कोचिंग स्किल्स में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग, गौर से सुनना, सामने वाले की बात को गौर से सुनना और समझना। ठीक है, कोई आपके पास आप एज ए कोच हो, ठीक है, और कोई आपके पास आया है और अपने गोल्स को वो आपके पास इस वजह से आया कि वो लाइफ में कुछ बड़ा करना हासिल करना चाहता है, उसको एक गाइडेंस चाहिए उसे, और उसे मेंटरशिप चाहिए, वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहता है, जो अब ऊपर हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, अपनी सोच को बदलना चाहता है, एम्पावरिंग बिलीव्स अपने अंदर लेके आना चाहता है, अपने गोल्स को अचीव करना है। तो जब तक आप एक्टिव लिसनर नहीं ना होंगे, ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है, कहाँ से कह रहा है, और वो जो कह रहा है, आप उसको वैसे ही जो वो कह रहा है वैसे ही उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो एक्टिव लिसनिंग, ठीक है, क्योंकि जब तक आप एक्टिव लिसनिंग आपके अंदर नहीं होगी, आपने क्या करना होता है एज ए कोच, आपने ऊपर से उससे क्वेश्चंस पूछने होते हैं ना। तो जब आपने उसको उसने जो बात कही है उसको सही से सुना ही नहीं है, तो आप उससे क्वेश्चंस भी अच्छे से नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो आपने सबसे पहले देखना है कि गौर से सुनना है और समझना है कि वो अगला क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है उसकी बात को। फिर जब आपने उसको एक्टिव लिसनिंग आ गई, आपने अच्छे से उसकी बात को सुन लिया, फिर सेकंड चीज जो स्किल्स होती है कोचिंग के अंदर, वो पावरफुल क्वेश्चनिंग, बेहतरीन सवाल करना। ठीक है, ऐसे सवाल जो इंसान को सोचने और बेहतर फैसले लेने में मदद दे। आपने ऐसे सवाल करने हैं जो इंसान को सोचने, उसको आपने जो उसने कहा उसी से रिलेटेड आपने उसके उससे एक और क्वेश्चन पूछना है, और ऐसा क्वेश्चन पूछना है जो उसको हेल्प करे, बेहतर फैसले लेने में मदद करे ना। वो कहता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने क्वेश्चन करना, अच्छा आप क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम क्यों आपके साथ आई है, क्यों, इसकी वजह क्या है, इस प्रॉब्लम की आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या है। ठीक है, उसी से ही क्वेश्चंस पूछ के उससे ही उसका जवाब निकलवाना। ठीक है, पावरफुल क्वेश्चनिंग कोचिंग स्किल्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर एम्पैथी, हमदर्दी और समझना, कि दूसरे की फीलिंग्स और इमोशंस को समझना। और सामने वाला जो आपके पास कोच है, कोचिंग के लिए आया है, तो उसको समझना वो क्या बोल रहा है, ठीक है, कहाँ से बोल रहा है, उसके इमोशंस को समझना, उसकी फीलिंग्स को समझना। ठीक है, आपके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए। अगर आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एम्पैथी नहीं है, तो आप एक अच्छे कोच और मेंटर नहीं बन सकते। तो ये आपकी एम्पैथी की स्किल्स आपके पास लाजमी होनी चाहिए, कोचिंग के अंदर लाजमी होती है। नेक्स्ट आता है कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, बेहतरीन राय देना। ठीक है, अच्छी और बेहतर सोचने और सुधारने की फीडबैक देना। अब किसी ने आप कोई आपके पास आया और वो आपके साथ कोई कोचिंग सेशन चल रहा है, और आपसे वो अपनी प्रोग्रेस के बारे में बता रहा है, और बदले में आपसे वो फीडबैक लेना चाहता है। तो फीडबैक अगर आप उसको अच्छे से, आपका फीडबैक अच्छे से नहीं देंगे, और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक नहीं होगा जो उसको एम्पावर करे और उसको एक एक क्या कहते हैं, एक डायरेक्शन दे। अगर वो डायरेक्शन दे रहा है तो फिर वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है। अगर आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे और उसको फीडबैक आप अच्छा नहीं दे रहे, तो ये भी आपके अंदर ये अगर नहीं दे रहे तो फिर आपके अंदर वो कोचिंग स्किल, आप लो अच्छे कोच नहीं बन सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, अच्छी बेहतरीन राय देना, और बेहतरीन राय देने के लिए आपके पास भी कुछ नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कोचिंग में होता ही है कि पहले आप वो सारी चीज़ों से गुज़र चुके हो, फिर आपके पास कोई आया तो आप उसकी अच्छे से उसको अच्छी राय दे सकते हो, वरना नहीं दे सकते। अब नेक्स्ट आ जाता है मोटिवेशन, एनकरेजमेंट, हौसला अफ़ज़ाई करना। ठीक है? जैसे ही कोई आपके पास आया, ठीक है, सामने वाले को आपने क्या करना है, मोटिवेट करना है और उनको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है कि हाँ, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर अल्लाह ने वो सारी सलाहियतें रखी हुई हैं ऑलरेडी। अब उससे वो क्या उसके माइंड में कुछ लिमिटेड थॉट जो बिलीव है मैं नहीं कर सकता, मेरे मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज नहीं है, मेरी एज नहीं इतनी, मैं इतना गुड लुकिंग नहीं हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, ये सारी चीजें। तो वो सारी चीज़ों को ही तोड़ना, ठीक है? उसको मोटिवेट करना और एनकरेजमेंट की तरफ उसको एनकरेज करना। तो ये स्किल्स जब तक आपके अंदर नहीं है, तो आप अच्छे कोच नहीं बन सकते। कोचिंग स्किल्स ये में ये एनकरेजमेंट और मोटिवेशन भी शामिल है। फिर उसके बाद गोल सेटिंग,
मनसूबाबंदी और अहदाफ मुकर्रर करना, अचीवेबल और क्लियर गोल सेट करने में मदद देना। ठीक है, एक कोच के अंदर, एक कोचिंग के अंदर एक और जो स्किल चाहिए होती है कि जो कोई आपके पास आया और वो अपनी कोई ना कोई गोल्स अचीव करने के लिए, ठीक है, आपके पास आया ना, कोई प्रॉब्लम है उसका सलूशन के लिए आपके पास आया, तो आपने उसके साथ मिलके अगर उसको अचीवेबल और क्लियर गोल सेटिंग करने में उससे मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन पूछ के कि उसके गोल्स को क्लियर करवाने में और उसको सेट करवाने में अगर आप उसकी अच्छे से हेल्प नहीं कर पाते और आपके अंदर वो स्किल्स नहीं है, तो फिर भी आप अच्छे कोच नहीं बन सकते। वो ये चीज लाजमी होनी चाहिए गोल सेटिंग की। ठीक है, तो वो गोल सेटिंग की फिर इतने ज्यादा वो लंबे मॉडल्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो आपको आने चाहिए। फिर कोचिंग के अंदर एक और आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, वो अकाउंटेबिलिटी की, जिम्मेदारी का एहसास दिलाना। ठीक है, कोच क्या होता है, वो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होता है। क्लाइंट्स को अपने गोल्स और एक्शन का जिम्मेदार बनाना, उसको कहना कि भाई मैं अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हूँ, जो भी करना है वो सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तुमने ही एक्शन लेना है, तुमने ही सब कुछ करना है। मैं एज ए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हूँ, मैं बस तुम्हें बताऊंगा तुम काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हैं, मैं एज ए चेक एंड बैलेंस के लिए मैं तुम्हारे साथ अटैच हूँ, लेकिन जो काम करना है, वर्किंग करनी है, फील्ड में उतरना है और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जितने भी एक्शन लेने हैं वो तुमने खुद लेने हैं। तो ये अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी का एहसास दिलाना, ये एक स्किल्स कोच के अंदर होती है, कोचिंग स्किल्स के अंदर ये एक इम्पोर्टेंट स्किल है। नेक्स्ट होता है अडाप्टेबिलिटी, मुनासिब रवैया इख्तियार करना। ठीक है, हर शख्सियत और सिचुएशन के मुताबिक अप्रोच चेंज करना। आपके पास मुख्तलिफ तरह के लोग आते हैं, कुछ बड़े रिजिड होते हैं, कुछ बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, और कुछ का बिहेवियर कुछ और तरह का होता है। ठीक है, मतलब कुछ का र्यूड बिहेवियर है, कुछ का बहुत फनी सा है, जोली तरह का शख्स है। तो हर एक के मुताबिक आपने अपनी पर्सनैलिटी को उनके मुताबिक चेंज करते रहना। आप अडॉप्टेबिलिटी मतलब ना से रवैया इख्तियार करना हर शख्स के साथ। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप लोगों को एम्पावर नहीं कर सकते, लोगों को कोच नहीं कर सकते, गाइड नहीं कर सकते, मोटिवेट नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे भी आके आप नाकाम हो सकते हो, अगर आप आपकी पर्सनैलिटी के अंदर या स्किल्स के अंदर अडॉप्टेबिलिटी नहीं है, कोचिंग स्किल्स के अंदर। फिर उसके बाद ट्रस्ट बिल्ड करना, इत्मीनान पैदा करना, सबसे जो जरूरी चीज है वो है इत्मीनान, ट्रस्ट बिल्डिंग। ठीक है, अगर आपका और दूसरों के साथ आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं ना हो रहा, आप उससे जो मर्जी क्वेश्चन पूछते जाओ, बदले में जब ट्रस्ट बिल्ड नहीं है, वो आपको अंदर की सारी बातें बताएगा ही नहीं, अपने लिमिटेड बिलीव भी नहीं बताएगा, अपनी कोर वैल्यूज भी नहीं बताएगा, असल जो प्रॉब्लम उसकी लाइफ में चल रही है वो नहीं बताएगा, क्या क्या सर्कमस्टांसिस चीजें, मतलब मुख्तलिफ चीजें वो छुपानी शुरू कर दें। जब तक वो सारी चीजों को सामने नहीं लेके आएगा, आप उसकी हेल्प भी नहीं कर सकते, गाइड भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो कहता है कि कोई जब तक आपस में ट्रस्ट ना बिल्ड हो, तो ट्रस्ट बिल्ड करना मेन काम है, ये मेन स्किल्स है। ठीक है, तो वो सबसे जरूरी है और सबसे मुश्किल काम भी यही है, क्योंकि जितना भी वन वन सेशन हो रहे होते हैं वो सारे कॉन्फिडेंशियल होते हैं, और अगले ने अपने घर की, फैमिली की, मियाँ बीवी हैं, बच्चों हैं, पेरेंट्स हैं, और उसकी पर्सनल लाइफ के जो चैलेंजेस हैं जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करता, तो जब तक वो कोच के साथ शेयर नहीं करेगा तो तब तक आप भी उसकी हेल्प नहीं कर सकते। तो ये एक स्किल्स जो ट्रस्ट बिल्डिंग वाली जो चीजें है ना, इत्मीनान पैदा करना, तो अगर आपके अंदर ये स्किल्स नहीं है तो फिर भी आप कोचिंग में कामयाब नहीं हो सकते। फिर 10वीं चीज है हम पेशेंस, सब्र और बर्दाश्त, क्लाइंट को टाइम देना और उनकी प्रोग्रेस को समझना। अब होता क्या है कि आपने कोचिंग शुरू कर दी और 1-2 दिन बाद रिजल्ट नहीं आया, 10 दिन बाद उस तरह से काम नहीं कर रहा, 15 दिन बाद काम नहीं कर रहा, मतलब ये है कि आपके अंदर बर्दाश्त ही नहीं है। आप चाहते हो मैंने उसको ये बताया और इसी के ऊपर जाके एक्शन ले और काम करना शुरू कर दे। ठीक है, आपके अंदर बर्दाश्त ही नहीं है कि इसके अंदर को इसको ये काम करने के लिए मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, तो ये एकदम से रिजल्ट्स नहीं दे सकता, आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रो करेगा, आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर चेंजेस आएंगे, वो सारी चीजें। तो अपने अंदर पेशेंस लेके आना, अगर आपकी पर्सनैलिटी के अंदर पेशेंस नहीं है तो फिर भी आप कोचिंग में कामयाब नहीं हो सकते।